लेकिन क्या था कि हमें नॉलेज नहीं थी। एक बार तो हम जानवर लेके आए बाहर से, जहाँ से भी लेके आए, तो दूध मिल्क प्रोडक्शन पहली बार जब स्टार्ट किए थे फेल कर गए, फिर दोबारा स्टार्ट करने में डर नहीं लगा आपको सर? नहीं नहीं, बिल्कुल डर लगा। ऐसे हमारे 5-6 जानवर को तो ऐसे इलाज किए कि हमारे 5-6 जानवर तो एक्सपायर कर गए उनके इलाज से। और दूसरा सबसे बड़ी चीज होती है जानवरों में बांझपन और थनैला। डेयरी की सबसे बड़ी समस्या होती है बांझपन और थनैला। तो मैंने फीड को खिलाया, लेकिन उस जो मार्केट में मिलने वाले फीड होते हैं उसमें कोई भी रिस्पांस नहीं होता, क्योंकि हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है। बिजनेस स्टार्ट करेंगे 10 से 15 लाख की स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन ये बिजनेस है आप 1 से 2 लाख से स्टार्ट। तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हुआ हूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में, और हमारे साथ हैं ऋषभ पांडे जी, जो कि इस क्षेत्र के काफ़ी माने जाने युवा पशुपालक हैं। और आज इनके डेयरी फार्म के बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। छोटा सा संक्षिप्त में आपको बता दे रहा हूँ कि पहले इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी, लेकिन एक समय में ही बंद कर दिए थे, फिर दोबारा इन्होंने रिस्टार्ट किया है। तो चलिए इनके रिस्टार्ट की जर्नी को हम पूरा कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए इनसे बात करेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे सर? पहले तो आप उतनी दूर से चल के आए, आपका अयोध्या से, और मेरी तरफ से आपके और आपके सभी सब्सक्राइबर को राम राम। मेरा नाम ऋषभ पांडे है, और जो कि ये हमारा छोटा सा डेयरी फार्म है जी। तो ये इसकी स्थापना करीब मैंने 1 से 1.5 साल पहले की है। और ये जनपद अयोध्या के बीकापुर ब्लॉक में एक मार्केट पड़ता है कोंछा। कोंछा में ग्राम सभा सिवतर, और लैंडमार्क की बात करें तो लता केमिकल फैक्ट्री के जस्ट सामने हमारा ये डेयरी फार्म है। अच्छा, तो ये डेयरी फार्मिंग का विचार आपके मन में कैसे है, क्योंकि आप तो युवा हैं, सरकारी नौकरी की तरफ ही जा सकते थे? जी जी। डेयरी फार्मिंग का विचार आपको कैसे मन में आ गया सर? ये जब हम करीब 7वीं 8वीं में पढ़ रहे थे तो मैंने एक बार डेयरी फार्म स्टार्ट किया था। हम और हमारे पिताजी, जो कि हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन उनको जानवर के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव है। तो क्या हुआ कि जब एक बार स्टार्ट किए थे तो डेयरी फार्म में क्या होता है, सबसे बड़ी जान होता है आपको नॉलेज होना। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। हमारे पास उस टाइम 30 से लेके करीब 35 जानवर थे गाय की, और छोटे बड़े मिला के 50+ जानवर थे। लेकिन क्या था कि हमें नॉलेज नहीं थी। एक बार तो हम जानवर लेके आए बाहर से, जहाँ से भी लेके आए, तो दूध मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। तो लग रहा था कि हाँ डेयरी में बहुत कुछ है, लेकिन जैसे जैसे उनका मिल्क प्रोडक्शन डाउन होता गया तो हाँ हम घाटे में गए, और फिर जानकारी भी नहीं थी, तो उस डेयरी में हम फेल हो गए। लेकिन हमें ये था कि हम डेयरी से बहुत कुछ कर सकते हैं, और वास्तव में सच ये है कि हम डेयरी से बहुत कुछ कर भी सकते हैं। तो अभी हमने करीब 1 से 1.5 साल पहले मैंने दोबारा डेयरी फार्म स्टार्ट किया है, और हमारे पास एक गाय थी। तो एक गाय जो हमारे पास पहले डेयरी फार्म था उसमें से बच्चे करते एक गाय हमने रखा। तो जब एक गाय रखा तो इसने बच्चा दिया, तो करीब 29 लीटर 700 रिकॉर्ड किया है, ठीक है। उसके बाद हमें लगा कि ऐसे हमारे पास 4 से 10 जानवर हो जाएं तो और भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या था कि यही हुआ कि एक बार कर चुके हैं और हम डेयरी में फेल हो चुके हैं। तो इस बार हमने क्या किया कि हम जब ये स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ जाके गुजरात में पढ़ाई की, मेरठ में पढ़ाई की, और हमारे पास हमारे जनपद अयोध्या में एक यूनिवर्सिटी है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ से जाके पढ़ाई की, मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग की। तो सारी तैयारियों के साथ मैंने इस डेयरी फार्म को स्टार्ट किया, और करीब 1 साल हो गया है कि हमारा एक गाय से लेके अभी करीब हमारे पास 10 से 12 गाय हैं, और छोटे बड़े मिला के करीब 25 जानवर प्लस है। अच्छा, जैसे पहली बार जब स्टार्ट किए थे फेल कर गए, फिर दोबारा स्टार्ट करने में डर नहीं लगा आपको सर? नहीं नहीं, बिल्कुल डर लगा। और आसपास पड़ोस के लोग, ये होता है कि जैसे एक बार फेल हो गए दोबारा भी फेल हो गए, लेकिन हमारा जो ये हौसला है बुलंदियों पे था कि हम इस बार करेंगे करेंगे करेंगे, करके दिखाएंगे लोगों को। और ये आप सबका आशीर्वाद है कि इस बार जब मैंने किया तो दिक्कतें तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आती है, कोई भी आप काम करो, लेकिन अगर उस दिक्कत में आप कमज़ोर पड़ गए तो आप फेल हो जाएंगे। तो अपना हौसला डाउन नहीं होने देना, कोई भी आप काम करो। अगर आपका हौसला डाउन नहीं होता तो आप उस चीज़ में सक्सेस होते जाएंगे डे बाय डे। जी जी। तो जैसे 1-1.5 जो पहली बार आपने किया था फेल कर गए, तो कितना घाटा लगा होगा सर पूरा? अब घाटा की तो हम क्या ही बताएं कि उसमें हमें पूरा लॉस झेलना पड़ा, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी हमारे पास। और यहाँ के जो डॉक्टर भी हैं, वेटनरी डॉक्टर जो हैं, उनको भी नॉलेज नहीं है।
क्योंकि क्या होता है ना कि आते हैं, कुछ बीमारी कुछ रहती है, दवा कुछ करते हैं। तो ऐसे हमारे 5-6 जानवर को तो ऐसे इलाज किए कि हमारे 5-6 जानवर तो एक्सपायर कर गए उनके इलाज से ही। अच्छा। और बाकी तो हम फेल हो गए, पूरी तरीके से फेल हो गए, तो हमें पूरा ही घाटा लग गया। अच्छा, जी, तो मतलब 20 लाख का आसपास हम मान हाँ, सकते हैं। 20 से 25 लाख उस टाइम हमें घाटा लगा 20-25 था। लाख घाटा लगा था आपको। जी जी, लेकिन फिर भी आपको डर नहीं लगा, फिर आप इसमें लगे बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तैयारी के साथ में। जी, इस बार पूरी तैयारी के साथ। तो जैसे आपने जो तैयारियां की हैं, जी। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे अब क्या क्या तैयारी। जैसे तो पहले पार्ट आपने बताया ट्रेनिंग आपने किया, जी जी, दूसरा फिर आपने गायों की खरीदारी फिर कहाँ से स्टार्ट की? देखिए, अगर आप गाय की खरीदारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है आपको नॉलेज होना गाय में भी। तो हमारे पास, अगर आप पशुपालक भाई, अगर आप गाय ले रहे हैं तो अगर आपको सही नॉलेज है तभी जाके मार्केट से गाय ली, नहीं तो उसमें भी आपके साथ धोखा हो सकता है। हम नॉलेज नहीं था इस बार भी, जब हम गाय लेने गए तो हमारे साथ भी एक गाय में धोखा हो गया। लेके आए हम 87,000 की गाय लेके आए थे, तो लेकिन उसने बताया था 25+ दूध करेगी। लेकिन लाए करीब 1 महीने तक अपने डेयरी फार्म पे रखा, और जितनी नॉलेज थी हमें, सारा नॉलेज अपना लगाया, दवा वगैरह किया, लेकिन वो दोनों टाइम का करीब 6-6, मतलब टाइम का 6-6 लीटर की, मतलब दोनों टाइम मिला के 12 लीटर से ज्यादा उसने दूध ही नहीं किया है। अच्छा। तो आप पशुपालक भाइयों से निवेदन है, जब भी आप मार्केट से लें तो आपको जानकारी हो, या फिर मार्केट से लेने जा रहे हैं तो जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जो वहाँ पे जानवर बेचते हैं उनको अगर अच्छे तरीके से जानते हैं तभी आप गाय खरीदें। नहीं तो आप किसी भी गांव में चली जाइए या डेयरी फार्म पे चले जाइए, वहां से लीजिए, तो वहां आपको जानवर अच्छे मिलेंगे। तो आपका पहली बार डेयरी फार्म बंद होने का आपको मतलब कौन सा कारण, सबसे बड़ा कारण क्या दिखा था? पहला तो आपको दिखा होगा कि अनजानकारी का अनुभव। जी, तो देखिए, पहला तो जानकारी का अनुभव और अभाव, और दूसरा सबसे बड़ी चीज होती है जानवरों में बांझपन और थनैला। डेयरी की सबसे बड़ी समस्या होती है बांझपन और थनैला, कि टाइम पे आपकी जानवर हीट पे नहीं आ रहे हैं, हीट पे आ रहे हैं तो कंसीव नहीं कर रहे हैं, और हमारे जानवर को थनैला बराबर हो रहा है। तो इन सब से बचने के लिए हमें तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे हमारे डेयरी फार्म पे करीब 1 से 1.5 साल हो गया, किसी भी जानवर को थनैला नहीं हुआ, और ना ही किसी जानवर में बांझपन की। अब ये क्यों होता है जानवर? अगर आपके जानवर की फीड मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो आपके जानवर में थनैला होगा, आपके जानवर का रूमन पीएच गड़बड़ रहेगा, आपके जानवर में बांझपन की समस्या होगी। लेकिन अगर आपका फीड मैनेजमेंट अच्छा है तो आपके जानवर में ना तो थनैला होगा, ना ही आपके जानवर में बांझपन की समस्या होगी, और आप डेयरी में डे बाय डे सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो क्या जब आप पहली बार फेल हुए तो उसमें आपने ब्रीडिंग का फॉर्मूला अपनाया था? ब्रीडिंग आपने स्टार्ट किया था, नहीं किया था? देखिए, बिना नॉलेज के मैंने स्टार्ट कर दिया था। मुझे 1% नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अगर कोई भी पशुपालक या किसान साथी, युवा साथी डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले काम उसको करना है, नॉलेज कलेक्ट करनी है। नॉलेज आप ट्रेनिंग से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग से कर सकते हैं, या फिर आप नॉलेज जैसे कहीं डेयरी फार्म है वहाँ जाके आप विजिट करेंगे, थोड़ा थोड़ा जाके हर जगह विजिट करेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ मिलेगी। तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कितना दिन आपने नॉलेज इकट्ठा किया सर? करीब हम मान के चले तो 6 महीने से 1 साल। लोग हमारे पास फोन करते कहते सर हमको डेयरी स्टार्ट करना है, बता दीजिए कुछ। तो क्या लगता है कि वो बता देंगे तो हो जाएगा स्टार्ट? नहीं, बताने से कुछ नहीं होता है। वैसे तो मतलब आप तो भैया आप काफी बड़े यूट्यूबर हैं, हम कुछ है नहीं, लेकिन हमारे पास दिन में करीब 200 लोग विजिट करने आते हैं। यहाँ हमारा एक चैनल है परिवार डेयरी फार्म नाम से, उसके माध्यम से लोग फोन करते हैं कि हमारे जानवर को ये समस्या हो गई या डेयरी फार्म ये स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या करें। तो हम सबसे पहले ये बताते हैं कि भैया आपको नॉलेज हो तभी स्टार्ट करें। अगर आप 10 जानवर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं डेयरी फार्म तो आप 2 से स्टार्ट कीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम हाई मिल्किंग जानवर आए तो पहले आप 15 से 20 लीटर की क्रॉस में लेके आइए। जब क्रॉस में लेके आएंगे तो आप चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, आप वो जानवर सारी मौसम झेल सकते हैं। लेकिन जैसे आप हाई मिल्किंग जानवर 25+ लीटर वाली गाय लेके आए तो वो झेल नहीं पाती हैं गर्मियाँ वगैरह। तो उसमें आपको नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप उसी में फेल हो जाएंगे। तो आप अगर डेयरी फार्म स्टार्ट 10 गाय से करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 2 से करिए, 2 करिए, फिर 4 करिए, ऐसे ऐसे बढ़ाइए, लेकिन आप 2 से स्टार्ट करिए, और वो भी क्रास में जो 15 से 20 लीटर दूध करेगी वो गाय लाइए। तो पहली बार जब फेल किए थे तो मार्केटिंग का फंडा आपका क्या था? मार्केटिंग बढ़िया था आपका उस टाइम में? उस टाइम तो अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो अगर दूध सेल की बात करें तो आज करीब 8 से 10 साल पहले यूपी अयोध्या में दूध का रेट 10 से 15 रुपए था। अच्छा।
और इतना ही जो बिसलरी की बोतल आती है पानी की उतना उसका सेम रेट था। तो आप क्या प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्या कर पाएंगे? अच्छा। जब ये पानी का रेट और दूध का रेट सेम ही है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जी जी। तो और उस टाइम जब स्टार्ट किया था तो हमारा फीड मैनेजमेंट सही नहीं था, क्योंकि फीड मैनेजमेंट सबसे बड़ी डेयरी में सक्सेस का है। अगर आपका फीड मैनेजमेंट सही है तब डेयरी में आप सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फीड मैनेजमेंट गलत है तो आप डेयरी में आपके जानवर में थड़हेला होगा, बांझपन होगा, आपके जानवर का रूमन पीएच गड़बड़ रहेगा, आपके जानवर बराबर बीमार होते रहेंगे। तो आपको सबसे पहले डेयरी में क्या करना है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपको जानकारी होना जरूरी है और दूसरी फीड मैनेजमेंट आपका सही होना जरूरी है। ये दो चीज़ें आपने कर लिया तो आप धीरे धीरे 2, 4, 6 करके आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो कितनी से कितने लीटर वाली गाय रखे हुए हैं सर आपने? अभी तो हमारे पास 25 प्लस सारे जानवर, हाईएस्ट 35 लीटर तक हमारे पास। जी, सभी क्रॉस में है या ब्रीडेड? नहीं, अभी तो हमारे पास 1-2 जानवर क्रॉस में है, बाकी एचएफ में है। अच्छा जी। तो जैसे इनका फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को जरूर बताएं। जैसे अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करें या कर चुके हैं और आपको नॉलेज नहीं है कि हमें फीड मैनेजमेंट कैसे खिलाना है या जानवर को चारा कैसे खिलाना चाहिए, तो जैसे आप सिर्फ भूसा दे रहे हैं तब भी आपके जानवर का रूमन पीएच गड़बड़ हो जाएगा, या फिर सिर्फ हरा चारा दे रहे हैं तब भी आपको जानवर का रूमन पीएच का मतलब होता है पेट की समस्या उत्पन्न होती है और सारी बीमारी पेट से उत्पन्न होती है। या फिर आप फीड ज्यादा दे रहे हैं तो आपको करना क्या है, जैसे आपके पास मान लीजिए 10 लीटर वाली गाय है तो 10 लीटर वाली गाय को कितना हरा चारा, कितना सूखा चारा और कितना फीड देना चाहिए। अगर आपको 10 लीटर, आपके पास 10 लीटर वाली गाय है तो आपको टाइम का 4 से 6 किलो सूखा चारा देना चाहिए भूसा, और आपको 20 से 25 किलो हरा चारा देना चाहिए, और प्रति लीटर 400 ग्राम पे 1 किलो फीड आपको देना है। अच्छा। तो और उसकी बॉडी मेंटेन के लिए 1 किलो फीड अलग से देना है। तो आप 400 ग्राम फीड देना 1 लीटर दूध पे? जी 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 जी। अच्छा, और बॉडी मेंटेनेंस के लिए 1 किलो एक्स्ट्रा अलग अलग? जी। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास 10 लीटर मान लीजिए गाय है 10 लीटर वाली, तो आपको 4 से 6 किलो टाइम का सूखा चारा, 20 से 25 किलो हरा चारा और प्रति लीटर पे 400 ग्राम फीड और 1 किलो फीड अलग से दीजिए। तो ये अगर आप दे रहे हैं तो आपके जानवर भी स्वस्थ रहेंगे, आपके जानवर दूध उत्पादन भी लंबे टाइम तक पीक पे बना रहेगा। हाँ, अब आपको क्या करना है कि आप जो अपने जानवर को फीड दिला रहे हैं उसमें ये देखिए कि उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल पड़े होते हैं, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे फीड है बताते हैं कि इसमें बहुत रॉ मटेरियल पड़े, ये है वो। मैं पहले भी बहुत सारे फीड को खिला चुका, अभी जब स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में तो मैंने फीड को खिलाया, लेकिन उस जो मार्केट में मिलने वाले फीड होते हैं उसमें कोई भी रिस्पांस नहीं होता, क्योंकि हर एक चीज़ का एक्सपायरी डेट होता है। अभी प्रेजेंट टाइम पे जो हम एक माँ डेयरी फीड करके आए, सुधीर सर का है, उनका फीड हम खिला रहे हैं। तो देखिए उनके फीड में क्या है कि अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिला रहता है और उसमें हर एक चीज फीड का एक्सपायरी डेट होता है। तो 40 से 45 दिन फीड का एक्सपायरी डेट होता है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखा रहता है कि इस डेट को बनाए, इस डेट को एक्सपायर होगा। तो आप जब भी फीड लीजिए मार्केट से तो आप मैन्युफैक्चरिंग डेट किसी फीड में नहीं लिखा रहता। पहला ऐसा फीड है जिसमें ये लिखा रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट, लेकिन आप जब भी फीड कहीं से भी लीजिए तो आप देखिए ताजा और फ्रेश होना चाहिए, तभी आपके जानवर को फायदा करेगा। नहीं तो आप वो ये समझिए अपने जानवर को कूड़ा खिला रहे हैं। मिनरल मिक्सचर देते हैं? नहीं, देखिए अभी तो हम जो फीड खिला रहे हैं इसमें मिनरल मिक्सचर देने की कोई भी जरूरत नहीं, मिनरल मिक्सचर या कैल्शियम देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो फीड है माँ डेयरी का इसमें आपको प्रति किलो के पीछे 17 ग्राम मिनरल मिक्सचर मिल रहा है। अच्छा। तो अगर आप 10 किलो फीड जानवर को दे रहे हैं तो 170 ग्राम आपके जानवर को मिनरल मिक्सचर पर डे का मिल रहा है, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, अब ये जो मार्केट में मिलने वाले फीड है अगर ये आप खिला रहे हैं तो आपको मिनरल मिक्सचर देना जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि खराब रॉ मटेरियल मिले होते हैं तो उनमें मिनरल मिक्सचर नहीं होता, तो आपको देना है। अब आपके पास अगर 20 से 25 लीटर वाले जानवर हैं तो 40 से 50 ग्राम टाइम का आप दे सकते हैं अपनी जानवर को। तो हरा चारा भी मिलता है आपको? जी, हरा चारा है हमारे पास, करीब 8 से 9 प्रकार की नेपियर कर भी है। पूरे साल? हाँ, पूरे साल। अच्छा। और अभी आपको बताया कि वीडियो के माध्यम से 1 साल हुआ स्टार्ट की, इस बार हम साइलेज की मेकिंग करने वाले हैं। साइलेज बनाने वाले? हाँ जी, साइलेज बनाने वाले। पहले तो हम बाहर से मंगाते थे अपने जानवरों के लिए, क्योंकि जब आपके पास 20 लीटर दूध करने वाली रहेंगे तो उनको साइलेज की काफी ज्यादा जरूरत होती है, तो इस बार हम साइलेज बनाने वाले हैं। अच्छा, साइलेज आप बनाने? जी हाँ जी।
तो अगर इस सभी चीज़ों को देखा जाए तो जोड़ करके आप कितना खर्चा करते हैं सिर्फ खिलाने में आप इनको? अगर मान लीजिए हमारा कोई भी जानवर है तो पर डे का ये मान के चलिए कि 1000 रुपए के दूध कर रहा है, 1000 से 1200 को, तो 50% खर्चा आएगा। चीजें अगर सही है और आपको नॉलेज है, नहीं तो 80% आपके खर्चे आएंगे। अगर आप कितना खर्चा करेंगे ये थोड़ा सा बताइए। अभी तो हम 50% कर रहे हैं। अच्छा। और हाँ, ये अभी तो हमारा ये दूध जा रहा है 45 से 48 रुपए लीटर में, तो हमारा 50% कास्ट आ रहा है। लेकिन यही हम प्रोसेसिंग में है कि 60 रुपए 65 रुपए में जाए तो वही हमारा एक खर्चा आ जाए 30%, और बचत की बात करें तो 70% या 60% हमारी बचत आ जाएगी। तो जैसे दूध कितना अभी हो रहा है आपका? हमारे पास 130 से लीटर 140 लीटर तक दूध। कितनी गायों से? करीब 8 गाय से। 8 गायों से। और किस रेट से जाता है आपका? 45 से 48 के बीच में जाता तो है। ये 130 लीटर हमेशा पूरे साल मेंटेन रहता है? कम हाँ, रहता है? अभी तो मेंटेन है, लेकिन हमारे फ्यूचर प्लानिंग करीब 70 से 80 गाय करने की, तो और हम सोचे 1000 लीटर पर डे का हमारा खुद का उत्पादन हो। जैसे ये पिछले 1 सालों में देखा जाए तो ये 130 लीटर हमेशा बराबर रहा है या कम ज्यादा होते रहा है? नहीं, 100+ हमेशा रहा है। हमेशा रहा? हमेशा रहा है। तो मतलब अगर देखा जाए तो आप 5000 पूरे साल एवरेज जो है 5 रुपए का प्रतिदिन का दूध बेचते हैं। जी, महीने का जी। 1.5 लाख रुपए का दूध बेच लेते हैं? जी, 1.5 से 2 लाख का। 1.5 से 2 लाख का दूध बेच देते हैं। तो कस्टमर सेलिंग करते हैं या क्या? नहीं, हम डेयरी पे देते हैं। जैसे ये सबकी संस्था है, तो अभी एक मदर करके है, तो उस पे हम अभी दूध सेल कर रहे हैं। तो देखा जाए तो आपके डेयरी फार्म में कुल मिलाकर के 80 से 90 हजार रुपए का आप मुनाफा ले पा रहे हैं। अगर ये आपका आंकड़ा आकर बताता है 50% का, तो दूध तो आप 1.5 से 2 लाख का बेच रहे हैं। जी जी जी। तो 75 से 80 हजार 90 हजार रुपए तक आप इसे मुनाफा ले पा रहे हैं। तो काफी ये बिजनेस आपको कैसा लगता है? ये सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा बिजनेस कोई हो नहीं सकता है। अच्छा। कि अगर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे 10 से 15 लाख की स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन ये बिजनेस है आप 1 से 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 1-2 गाय से आप स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप बढ़ाते जा सकते हैं। और इसमें यही नहीं, आप इससे रिलेटेड सारी चीजें भी सेल कर सकते हैं। जैसे अभी हम वर्मी कंपोस्ट पे काम शुरू करने वाले हैं। हाँ, उस पे भी काम करने वाले हैं, और जो वर्मी कंपोस्ट की खाद जिसको हम केचुआ खाद कहते हैं उस पे भी हम काम शुरू करने वाले हैं। और हमारी ये नेपियर कर भी कई जिलों में सेल होती है, क्योंकि हमारे पास 8 से 9 प्रकार की नेपियर कर भी इस प्रेजेंट टाइम पे उपलब्ध है। अच्छा जी। तो जैसे बहुत सारे डेयरी फार्म तो खुलता है, आपका भी बंद हुआ था। जी जी। तो आप मुख्य कारण क्या मानते हैं डेयरी फार्म बंद होने का? डेयरी फार्म बंद होने के मुख्य कारण होता है सबसे आपको जानकारी ना होना, और फिर रिपीट ब्रीडिंग या थनैला की। क्योंकि क्या होता है, जानकारी नहीं देते। अगर जानकारी है तो रिपीट ब्रीडिंग आपके जानवरों में नहीं होगी, थनैला नहीं होगा, और जानकारी नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी। तो अभी आपके फार्म में इन सभी चीजों पे कंट्रोल है? बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल। हमारे डेयरी फार्म पे ना तो किसी जानवर में बांझपन की समस्या देखने को मिली है, न ही हमारे जानवर में थनैला की समस्या। और अब बता दें, बहुत सारे पशुपालक आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनको पता नहीं होता कि उनको जानवरों को बार बार थनैला होता है। तो क्या होता है कि जब भी आप मिल्किंग करें तो आप अपने जानवरों जो मिल्किंग करते हैं उससे जब दूध निकाल लेते हैं तो करीब 30 से 35 मिनट तक जानवर का कैनाल खुला रहता है थन का, तो उससे हमारे जानवर बैठ जाते हैं तो बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, तो उसी वजह से हमारे जानवर को थनैला हो जाता है। तो थनैला भी कई प्रकार के होते हैं। एक सब केमिकल थनैला जो हमें दिखाई देता है, तो हमें ये होता है जब जो दिखाई देता है तो उसमें छीछड़ वगैरह आते हैं, और एक होता है जो नहीं दिखाई देता। जो नहीं दिखाई देता उसमें क्या होता है कि हमारे जानवर दाना चारा खाते रहते हैं लेकिन दूध उत्पादन कम हो जाता है। तो आप थनैला से बचने के लिए आप क्या करें, बिना किसी खर्च के आप क्या करें, जब भी आप जानवर को दूध निकालें तो उसको चारा दे दें। तो करीब आधे से 1 घंटे जब आपके जानवर नहीं बैठेंगे और फिर तब आपके जानवर को थनैला की चांस लगभग खत्म हो जाए। लेकिन हम तो थनैला से बचने के लिए एक टिप डीप आता है, दूध निकालने के बाद टिप डीप का प्रयोग कर लेते हैं, तो इससे हमारे जानवरों के जो चारों कैनाल खुले रहते हैं वो कैनाल बंद हो जाते हैं, तो उससे हमारे जानवरों को थनैला नहीं होता है। तो दूसरा बार जब स्टार्ट किया कितना इन्वेस्टमेंट किए थे शुरुआत में? अभी तो जैसे हम दोबारा भी स्टार्ट किए तो 1-2 करके ही हम यहाँ अभी पहुंचे हैं। ऐसे करके ही? जी जी। तो ये शेड का लंबाई चौड़ाई कितना है सर? शेड की बात करें तो करीब 120 फीट लंबा है और करीब 40 से 45 फीट चौड़ा है। लेकिन ये तो हमारा स्टार्टिंग फेज है। हम इन फ्यूचर नया शेड बनवाने वाले हैं, करीब 80 से 100 गाय का शेड बनवाने वाले हैं। अगर आप कभी इन फ्यूचर आएंगे तो आप देखेंगे। जरूर जरूर।
तो इस तरीके के शेड बनवाने में कितना खर्चा आ जाएगा सर? देखिए, आप जब भी आप डेयरी फार्म कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले आप साइड पे पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए। जी। आप सबसे पहले इन्वेस्ट कीजिए अपने जानवरों पर और नॉलेज पे पैसे इन्वेस्ट कीजिए, जी, क्योंकि जी। आप जानवरों पे इन्वेस्ट करें, नॉलेज आपको रहेगी तो आप शेड तो कभी भी बनवा सकते हैं। और आपके पास मान लो एक लिमिटेड पैसा है, 5 लाख है, और आप 4 लाख शेड में ही लगवा दिए तो 1 लाख में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आप कोशिश कीजिए, डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप शेड पे इन्वेस्ट ना कीजिए, आप डेयरी फार्म पे अपने जानवरों पे इन्वेस्ट कीजिए। आपकी जैसे अगर युवा साथी डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? जो भी युवा साथी, और बहुत सारे युवा साथी हमसे मतलब जुड़े भी हैं और कर भी रहे हैं, जी, जी। तो जो भी युवा साथी डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं उनको 2-3 चीज़ें हम बताएंगे। आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है नॉलेज होना, क्योंकि अगर आप नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस करेंगे आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे। जी, जी। और अगर आपको नॉलेज होना जरूरी है। आप जब भी जानवर खरीदें तो वहाँ से जानवर खरीदिए जहाँ से आपको चीज़ें अच्छी मिले। जी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, आप जब भी जानवर खरीदें ब्याई हुई ना खरीदें, क्योंकि जब भी बच्चा दी हुई जानवर लेते हैं तो हम जहाँ से लेते हैं कि क्या पता बच्चा फंस गया था या जड़ सही तरीके से गिरी थी कि नहीं। तो ये आप जब भी लें गाभिन करके लें, और फर्स्ट टाइमर या सेकंड टाइमर में आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर जानवर लें तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी डेयरी फार्म में। चलिए, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत। और ये भी हम बताना चाहते हैं कि जो भी पशुपालक डेयरी फार्म कर रहे हैं तो आप जैसे ये होता है कि हमारे जानवरों में गाय ने बछड़ा को जन्म दिया तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, हम आप बता रहे हैं कि जैसे आप बछड़ा रखेंगे, उसने जन्म दिया तो करीब 3 से 4 महीने तो एक मैक्सिमम रखेंगे, फिर आप कहीं ले जाके इधर उधर छोड़ देंगे। लेकिन जब वही अगर आप उसकी कास्ट निकालेंगे तो करीब 8 से 10 हज़ार कास्ट आ जाती है। तो आप जब भी अपने जानवर को एआई करवाएं तो सेक्सुअल सीमेन से करवाएं। तो सेक्सुअल सीमेन से जब करवाएंगे तो आपकी जानवर गाय भैंस हो वो बछड़ी को जन्म देगी, तो ये बछड़े से समस्या की निदान मिल जाएगा। और अगर ऑन एवरेज कास्ट की बात करेंगे तो उससे कम खर्चे में आपको बछड़ी भी मिल जाएगी, और ये भी नहीं रहेगा कि हमें बछड़े को छोड़ना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी सर जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम भैया।